हेलो, मेरा नाम अवनीत कुमार है। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ दिल्ली का एक बहुत फेमस मंदिर जो कि है इस्कॉन टेम्पल। तो मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको इस्कॉन लिखा दिखेगा, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि इस्कॉन का मतलब होता क्या है। तो इस्कॉन का मतलब है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसकी स्थापना की थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद ने जुलाई 1966। मंदिर में आपको द्वार पर दो द्वारपाल की मूर्तियां दिखेंगी जिनकी कथा बहुत रोचक है। इन द्वारपालों का नाम है जय और विजय, जो सदैव बैकुंठ के द्वार पर खड़े होकर श्री हरि की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। जब सनकादि मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र के नाम से जन्मे। इस जन्म में भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार किया। मंदिर में प्रवेश करते ही चितचोर, मनमोहन और ऐसे ही कितने ही नामों से जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप राधा जी के साथ आपको दिखेगा। मंदिर में भगवान की मूर्ति को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि आपकी नजर उससे हटेगी ही नहीं। मुख्य मंदिर के बगल में अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले भगवान अपने भक्तों के साथ विराजमान। यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की कि हर मूर्ति के सामने उसका छोटा स्वरूप बनाया गया है। अगले मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सपरिवार विराजमान है। मंदिर की वाइब बहुत पॉजिटिव है और यहाँ की एनर्जी आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, और यहाँ की भक्ति की मस्ती में झूमते हुए भक्त आपको दिख जाएंगे और उन्हें झूमता देखकर आपके पैर भी अपने आप थिरकने लगते। इस मंदिर की भव्यता इसके शानदार सीलिंग से आपको दिख जाएगी। सीलिंग के अंदर ट्रायंगुलर शेप में भगवान कृष्ण और राम के जीवन से जुड़ी लीलाएं दिखाई गई। भगवान कृष्ण की महिमा एक परम भक्त रसखान जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में की, जो मैं आपको सुनाता हूँ। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचि भारि तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछु हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। मंदिर में भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपद जी की भी मूर्ति लगाई, जो कि देखने में एकदम रियल लगती है। यहाँ पर भगवान विष्णु के सबसे रौद्र अवतार भगवान नरसिंह का बहुत सुंदर स्वरूप बनाया गया। इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा। भगवान नरसिंह की वंदना करते हुए कहा गया है, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी है जो कि बहुत कलरफुल है और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। इस गैलरी में छोटे छोटे बहुत सुंदर मॉडल बनाए गए, जिसमें भक्त कीर्तन करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा को अमृत के समान कहा गया है और इनसे मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जिसका भोग प्रतिदिन भगवान को लगाकर प्रसाद के रूप में यहाँ वितरित किया जाता है। मंदिर में आपको कई जगह बहुत अट्रैक्टिव 3D आर्ट देखने को मिलेगा। मंदिर के बगल में ही परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुत खूबसूरती से किया गया है। साथ ही अन्य इस्कॉन मंदिरों की तस्वीरें भी लगाई गई। अगर आप मंदिर में होने वाली आरती में सम्मिलित हुए
तो आपको एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव जरूर होगा। और यदि आप यहाँ के कीर्तन में सम्मिलित हुए तो अपने आप को भक्ति की मस्ती में झूमने से नहीं रोक पाएंगे। इस्कॉन मंदिर में 9 बार भगवान की पूजा व आरती की जाती है। मेन मंदिर के बाहर भगवान गरुड़ की एक मूर्ति बनाई गई है। साथ ही मंत्र जाप करते हुए परिक्रमा करने के लिए पथ बनाया गया है, जिसमें 108 गोले बनाए गए हैं। गरुड़ जी के दर्शन करने के बाद आपको दर्शन होंगे कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण के। मंदिर कॉम्प्लेक्स में ही कुछ रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप भी बनाए गए हैं, जहां से आप गिफ्ट्स भी सोवेनियर के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जिसमें टाइम टाइम पर कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं। यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है यहाँ पर रखी हुई दुनिया की सबसे बड़ी गीता। इसका वजन 800 किलो से भी ज़्यादा है। मंदिर में चढ़ाने वाला प्रसाद आपको यहाँ के काउंटर्स से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मेरी ये यात्रा यहाँ पूरी हुई। अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं कहीं और कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।